ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ गंदे पानी की समस्या को लेकर आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। पूर्व भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी प्रीता हरित भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। शिक्षा मंत्री आतिशी ने आज लंदन में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन यूसीएल का दौरा किया। भाजपा उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने नई दिल्ली में 150 महिलाओं को महिला सम्मान बचत पत्र योजना की पासबुक वितरित की। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं लवली निगम। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ गंदे पानी की समस्या को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान श्री केजरीवाल ने बोर्ड के अधिकारियों को गंदे पानी की समस्या का स्थायी समाधान निकालने और शहर में पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए कड़े निर्देश दिए। एक रिपोर्ट। श्री केजरीवाल ने बोर्ड को गंदे पानी की समस्या से निपटने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना भी तैयार करने का निर्देश दिया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी ने आज लंदन में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन यूसीएल का दौरा किया। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य दिल्ली नगर निगम के शिक्षकों और विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान करना और उनके शिक्षण क्षमताओं के विकास के लिए यूसीएल के उच्च शिक्षकों के साथ भविष्य की संभावित साझेदारी पर चर्चा करना था। इस मौके पर सुश्री आतिशी ने कहा कि यूसीएल के साथ साझेदारी से नगर निगम के शिक्षकों को अपनी कक्षाओं में नई और नवाचार युक्त शिक्षण प्रणाली अपनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों से प्रशिक्षण लेकर नगर निगम शिक्षक अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाएंगे और हर वर्ग के बच्चे को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करेंगे। उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार पूर्व में अपने 1100 से अधिक शिक्षकों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण का अनुभव देने के लिए लंदन, फिनलैंड और सिंगापुर जैसे देशों में भेज चुकी है। पूर्व भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी प्रीता हरित भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली भाजपा के प्रभारी बैजयंत जय पांडा और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी का पटका पहनाकर आज सुश्री हरिता को पार्टी की सदस्यता दिलाई। सुश्री हरित ने पार्टी में शामिल होने के बाद अपनी लिखित पुस्तिका भीम ओवाच की प्रतियां श्री पांडा और श्री सचदेवा को भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की हर वर्ग को साथ लेकर चलने की सोच से प्रेरित होकर भाजपा में शामिल हुई हैं। उल्लेखनीय है कि सुश्री हरित आगरा से कांग्रेस की लोकसभा प्रत्याशी के रूप में 2019 का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कल हरियाणा में करीब 3,700 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में कहा कि श्री गडकरी सुबह सोनीपत में दिल्ली से पानीपत तक 8 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर 11 फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट। ये परियोजना 24 किलोमीटर लंबी है और लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हुई है। श्री गडकरी बाद में करनाल जिले में 6 लेन रिंग रोड परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इसकी कुल लंबाई 35 किलोमीटर है और इस पर करीब 1,700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। बाद में श्री गडकरी अंबाला जिले में 6 लेन रिंग रोड परियोजना का शिलान्यास करेंगे। लगभग 1,100 करोड़ रुपए की लागत वाली इस सड़क की लंबाई 23 किलोमीटर है। श्री चौटाला ने कहा, हरियाणा के साथ साथ दिल्ली पानीपत कॉरिडोर से गुजरने वाले पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के यात्रियों को भी इस परियोजना का लाभ मिलेगा। प्रादेशिक समाचार के लिए शशांक कुमार। राजधानी के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित एक सम्मेलन में आज भाजपा उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने 150 महिलाओं को महिला सम्मान बचत पत्र योजना की पासबुक वितरित की। इस अवसर पर सुकन्या समृद्धि योजना के 50 से अधिक लाभार्थियों को भी पासबुक प्रदान की गई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सचदेवा ने महिलाओं को छोटी छोटी बचत करते रहने के सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि महिलाएं छोटी छोटी बचत से बड़े काम कर सकती हैं। श्री सचदेवा ने बच्चों में भी बचत करने की आदत विकसित करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष प्रियल भारद्वाज ने कहा कि इन योजनाओं के बाद से महिलाओं को बचत करने में आसानी हुई है। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत बैंक में जमा बचत राशि पर महिलाएं 7.5% का ब्याज प्राप्त कर सकती हैं।
दिल्ली पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त पखवाड़े के अंतर्गत एंटी नारकोटिक्स इकाई ने आज राजधानी के उत्तरी जिले में एक मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से 320 ग्राम हेरोइन बरामद की। बरामद की गई हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 40 लाख रुपए आंकी गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ गंदे पानी की समस्या को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। पूर्व भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी प्रीता हरित आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी ने लंदन में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन यूसीएल का दौरा किया। भाजपा उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने नई दिल्ली में 150 महिलाओं को महिला सम्मान बचत पत्र योजना की पासबुक वितरित की। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि सरकार सिकल सेल रोग से निपटने के लिए अभियान उपाय कर रही है। श्री मुंडा आज नई दिल्ली में सिकल सेल एनीमिया रोग के बारे में एक कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे थे। सिकल रोग एक प्रकार का रक्त विकार है जो देश में जनजातीय आबादी में बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। ऐसा अनुमान है कि देश में अनुसूचित जनजातियों के 86 नवजात शिशुओं में से एक में सिकल सेल एनीमिया रोग पाया जाता है। इस रोग में लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन प्रभावित होता है। श्री मुंडा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सिकल सेल रोग उन्मूलन के प्रयास मिशन मोड पर चल रहे हैं। उन्होंने इस बीमारी के उन्मूलन के लिए मिलकर प्रयास करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए विशेष रूप से जमीनी स्तर पर लोगों को जागरूक करना होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय कार्मिक तथा प्रशिक्षण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि 2014 से 2013 के दौरान कर्मचारी चयन आयोग ने करीब 2,07,500 भर्तियां की, जबकि पिछले 9 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में आयोग ने 4,691 कर्मचारी भर्ती किए। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में श्री सिंह ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग ने रेलवे भर्ती बोर्ड और अन्य संगठनों में बड़ी संख्या में भर्तियां की हैं। हर रोजगार मेला के अंक में जो अब तक 6 हो चुके हैं, प्रधानमंत्री ने कभी भी 70,000 से कम नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए। बहुत बड़ा योगदान प्रधानमंत्री मोदी जी का रहा है कि उन्होंने इस देश को इस बात के लिए जागृत किया कि रोजगार का अर्थ सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं, उसके अतिरिक्त भी है। और परिणाम ये कि 350 से बढ़कर के आज 1 लाख तक पहुंच गए हमारे स्टार्टअप्स। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज दिल्ली नगर निगम के करोलबाग क्षेत्र में तैनात एक कनिष्ठ सहायक को 50,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सीबीआई ने एक वक्तव्य में बताया कि उसे एक दुकानदार से कनिष्ठ सहायक द्वारा 50,000 रुपए की रिश्वत मांगने की शिकायत प्राप्त हुई। शिकायतकर्ता का आरोप था कि कीर्तिनगर में उसके टायर की दुकान की मरम्मत की अनुमति देने के एवज में कनिष्ठ सहायक ने 50,000 रुपए की मांग की थी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि केंद्र सरकार की उड़ान योजना के अंतर्गत हिसार हवाई अड्डे से देश के प्रमुख शहरों के लिए उड़ानें शुरू की जाएंगी। श्री चौटाला ने आज चंडीगढ़ में नागर विमानन विभाग और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को हिसार से दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून, गोरखपुर, जयपुर, अमृतसर, कुल्लू, जम्मू समेत अन्य शहरों के लिए उड़ानें शुरू करने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग ने सुगम्य सहायक योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को दिए जाने वाले उपकरणों की सूची तैयार कर ली है, जिसके लिए विभाग जल्द ही आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एलिम्को के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। इस समझौते के बाद सुगम्य योजना को क्रियान्वित करते हुए इसे जनता के बीच लाया जाएगा। इस संदर्भ में समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद को दिव्यांगजनों को बांटे जाने वाले उपकरणों की प्रस्तुति दिखाई। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार सुगम्य सहायक योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को आर्टिफिशियल लिम्स, मोटर चलित ट्राइसिकल, स्मार्ट छड़ी और कान की मशीन जैसे 20 प्रकार के जरूरी उपकरण बांटेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय जिनेवा स्थित पार्टनरशिप फॉर मैटरनल न्यू बॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ संगठन के साथ मिलकर कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। कार्यक्रम का विषय है युवाओं का स्वास्थ्य राष्ट्र निधि। इसका उद्देश्य दुनिया भर में 1 अरब 80 करोड़ किशोरों तथा युवाओं को स्वास्थ्य तथा कल्याण से जुड़े मुद्दों को उजागर करना है। साथ ही इनके स्वास्थ्य के लिए G20 देशों द्वारा निवेश बढ़ाने को प्रोत्साहन देना है।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और मुख्य भाषण देंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, युवा और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर तथा स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और डॉक्टर भारती प्रवीण पवार युवाओं के समक्ष चुनौतियों के समाधान के बारे में अपने विचार साझा करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्री भी उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। आवासन और शहरी मामले मंत्रालय में संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक कुलदीप नारायण श्रोताओं के सवालों के जवाब देंगे। कार्यक्रम के दौरान टेलीफोन नंबर 1011237106 और 011233144444 पर फोन कर श्रोता विशेषज्ञों से प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका विस्तार, लाभार्थियों का चयन, सब्सिडी जारी करना और इस कार्यक्रम से संबंधित अन्य प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। यह कार्यक्रम एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। यह हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान ग्यांग के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। श्री सिंह और वियतनाम के रक्षा मंत्री ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि बैठक के दौरान परस्पर रक्षा सहयोग के विभिन्न प्रयासों की प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों पक्षों ने चल रहे कार्यक्रमों को लेकर संतोष व्यक्त किया। दोनों मंत्रियों ने विशेष रूप से रक्षा उद्योग सहयोग, समुद्री सुरक्षा और बहुराष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के माध्यमों की पहचान की। रक्षा मंत्री ने स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS किरपान उपहार स्वरूप देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वियतनाम की नौसेना की क्षमता बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगी। वियतनाम के रक्षा मंत्री रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के मुख्यालय भी गए और रक्षा अनुसंधान तथा संयुक्त उत्पादन में सहयोग के जरिए रक्षा औद्योगिक क्षमताएं बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। इससे पहले वियतनाम के रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक में शौर्य वीरों को पुष्पांजलि अर्पित की। वार्ता से पहले श्री ग्यांग ने तीनों सेनाओं के गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। वियतनाम के रक्षा मंत्री कल 2 दिन की राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। वियतनाम के रक्षा मंत्री का भारत में प्रवास के दौरान उत्तर प्रदेश में आगरा जाने का भी कार्यक्रम है। भारत और वियतनाम के बीच व्यापक सामरिक भागीदारी है जो परस्पर रक्षा संबंधों का मजबूत स्तंभ है। मौसम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई भागों में आज हल्की वर्षा के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। वर्षा के कारण शहर के कुछ भागों में यातायात की गति धीमी रही। मौसम विभाग ने आज आमतौर पर बादल छाये रहने और गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान व्यक्त किया है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के पूर्वी राजस्थान के मध्य भागों में दबाव बनने के कारण दिल्ली में कल भी हल्की वर्षा होने के आसार हैं। आज का अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाएं और गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ गंदे पानी की मरम्मत समस्या को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। पूर्व भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी प्रीता हरित भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। शिक्षा मंत्री आतिशी ने आज यूनाइटेड किंगडम में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन UCL का दौरा किया और भाजपा उपाध्यक्ष वैजयंत पांडा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने नई दिल्ली में 150 महिलाओं को महिला सम्मान बचत पत्र योजना की पासबुक वितरित की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।